इस चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में। आपके बार 400 पार नहीं 500 पार, ये कहाँ की बात करते हो आप? ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में। आपके बार 400 पार नहीं 500 पार, ये कहाँ की बात करते हो आप? ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में। आपके बार 400 पार नहीं 500 पार, ये कहाँ की बात करते हो आप? ऐसा लगता है जैसे रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गुहारते हैं, वैसे आप भी गुहारते नजर आ रहे हैं। वो भी ऐसा कहते हैं कि क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो वो जाहिर सी बात है, कोई शक है आपको? आपकी बार 400 पार नहीं 500 पार होगी और मोदी सरकार होगी पूरे हिंदुस्तान में। हम ये चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से भी 6 की 6 सीटें जो हैं वो मोदी जी की झोली में डालें। हमारा एक ये फंडा है कि हम यहाँ से अपनी यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत से जम्मू कश्मीर में सरकार भाजपा की बनाएं। आज जो अमित शाह जी ने किया है, हमारे गृह मंत्री, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, मैं उनका लाख करोड़ बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहाँ से वो जब मैं खड़ी होकर जब हमने वहाँ उनका वेलकम किया तो उन्होंने इशारा किया कि आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तो वो नीचे उतर के मेरी गुजर समाज के साथ हाथ मिलाया, उन्होंने बात करी और हमारा शुक्रिया अदा किया और कम अज़ कम भी 50 बार जो है वो स्टेज से गुजर बकरवाल का नाम लिया। तो मैं मोदी जी का और मोदी जी कमल के फूल के साथ जुड़ने के लिए अगर मेरा गुजर समाज जुड़ेगा तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अमित शाह जी जो हैं वो आज जम्मू आए थे और इसके बाद सीधा वो उत्तराखंड के लिए निकल गए हैं, लेकिन इनसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उधमपुर में दौरा, उससे पहले योगी जी का कठुआ में दौरा, और वैसे ही कांग्रेस की अगर बात करें तो राज बब्बर जी के बाद आज सचिन पायलट जो हैं वो कठुआ के रामलीला ग्राउंड में नजर आए और उसके बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर भी जाएंगे। मैडम, कंपेनिंग दोनों तरफ से हो रही है, स्टार प्रचारक हर तरफ से आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है, देखिए जी, भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए बड़े बड़े नेता सभी को सेंट्रल मिनिस्टर बुला लिए, होम मिनिस्टर को बुला लिया, उनको हार का डर सता रहा है। किस तरह देखते हो इस तरह से कांग्रेस का कहना है? ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में। आपके बार 400 पार नहीं 500 पार, ये कहाँ की बात करते हो आप? ऐसा लगता है जैसे रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गुहारते हैं, वैसे आप भी गुहारते नजर आ रहे हैं। वो भी ऐसा कहते हैं कि क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो वो जाहिर सी बात है, कोई शक है आपको? आपकी बार 400 पार नहीं 500 पार होगी और मोदी सरकार होगी पूरे हिंदुस्तान में। हम ये चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से भी 6 की 6 सीटें जो हैं वो मोदी जी की झोली में डालें। हमारा एक ये फंडा है कि हम यहाँ से यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत से जम्मू कश्मीर में सरकार भाजपा की बनाएं। दिल्ली में तो सरकार मोदी जी की आएगी, आप कौन से चक्कर में पड़े हो? ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये तो बेहतर बात आप सब लोग जानते हो। ये आप हमें कह रहे हैं, ये आप कांग्रेस, ये इशारा किसी तरफ है? मतलब देख मेरी तरफ रहे हैं, इशारा उधर जा रहा है। एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों को, एनसीपीडी कांग्रेस वालों को कि उनका कोई समय, देखिए वो उनका अब वजूद खत्म हो चुका है। उनका जो एक पिछला 70 साल का जो भी काम था वो जनता जानती है, जनता सब कुछ जानती है। आज जनता को बेवकूफ़ हम नहीं बना सकते, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। जनता भगवान के बाद जनता ही होती है। तो जनता को सब पता है कि हमारे साथ एहतसाल किसने किया। एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने 70 साल से गुजर समाज के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, पहाड़ी समाज के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, इवन के डोगरा समाज के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। सिर्फ जो कश्मीर में वो परिवार राज था तो कश्मीर में उन्होंने अपने आप को जो भी किया, जम्मू में क्या किया, और तिजोरी में क्या किया, डोडा किश्तवाड़ में इन्होंने एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें क्या दिया? कुछ दिनों पहले गुज्जर बकरवाल समुदाय और पहाड़ी कबीलों के बीच में जो है काफ़ी सियासत देखने को मिली। ये कौन सियासी लोग थे जो दो भाइयों को आपस में लड़ा रहे थे? और देखिए कोई लड़ाना नहीं था। एक्चुअली वो कुछ पार्टियों के कुछ लोग नए बच्चे थे, वो सियासत में चमकना चाहते थे। आज वो कोई पीडीपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई एनसी में जाने के लिए, लेकिन जगह उनको मिल नहीं रही है वहाँ पे। वो भी अब भटक ही रहे हैं, कभी इधर कभी उधर का। कल महबूबा जी ने वो मेरी टोपी उठा के सर पे रख ली। मैंने कहा महबूबा जी अब गुजर जान चुका है, अब ये नकली टोपी और असली टोपी को गुजर पहचान चुका है, अब आपको वोट मिलने वाले नहीं है। अब फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या किया कि मियां अल्ताफ जी को मेरे गुजर समाज से, वो उनको पता चला कि उन्होंने जब गुजर समाज की इंसल्ट करी, गुजर समाज को चोर बोला, उसके बाद उन्होंने बोला कि गुजर समाज बिकता है और ये नस्वार पे बिक जाते हैं, ये साफे पे बिक जाते हैं, और ये पता नहीं क्या क्या, इनको इस्लाम दीन का पता नहीं। उनको कहीं ना कहीं अपनी हार नजर आई। मियां अल्ताफ जी का जाके पैर पकड़ने, पाँव पकड़ते हैं, बार बार दोनों बाप बेटा जाके उनकी मिन्नतें करते हैं और बार बार उनको उतारते हैं। वो इलेक्शन में लड़ने के लिए
वो बिल्कुल राजी नहीं है। वो पीर मुर्शद है हमारे, वो गद्दी संभालना चाहते हैं, उनको मजबूर किया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। लिहाजा ये है कि हम अनंतनाग सीट से भी हम जो है भाजपा जीतेगी और हम 6 की 6 सीट जीत के और मोदी जी की झोली में डालेंगे। गुजरों का दिल तो बहुत बड़ा होता है, एक बार कोई दिल में बस गया तो समझ लीजिए आप 1 कदम आगे चलो वो 10 कदम आगे साथ निभाएंगे। लेकिन आज भी हमने देखा अमित शाह जी ने सेल्फियां खिंचाई, अमित शाह जी ने गले लगाया। वो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी जो गुजरों को भी और पहाड़ियों को भी दे रही है या फिर डोगरों को भी दे रही है, हम सब डोगरे हैं, आपको लगता है यही विश्वास कहीं ना कहीं इन चुनावों में काम भी आएगा? देखिए आज जो अमित शाह जी ने कर दिया वो बेमिसाल है। आज जो अमित शाह जी ने किया है, हमारे गृह मंत्री, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, मैं उनका लाख करोड़ बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहाँ से वो जब मैं खड़ी होकर जब हमने वहाँ उनका वेलकम किया तो उन्होंने इशारा किया कि आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तो वो नीचे उतर के मेरे गुजर समाज के साथ हाथ मिलाया, उन्होंने बात करी और हमारा शुक्रिया अदा किया और कम अज़ कम भी 50 बार जो है वो स्टेज से गुजर बकरवाल का नाम लिया। तो मैं मोदी जी का और मोदी जी कमल के फूल के साथ जुड़ने के लिए अगर मेरा गुजर समाज जुड़ेगा तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर से गृह मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मेरे गुजर समाज के पास वो स्पेशल स्टेज से उतर के नीचे आए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक गृह मंत्री नीचे उतर के आके मेरे गुजर समाज से हाथ मिलाए, सेल्फियाँ खिंचाए, गले लगाए, तो हमारा शुक्रिया अदा करे। इवन कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, वो हमारे पब्लिक को हौसला अफजाई के लिए जम्मू में आए। आपसे पूछे तो आपके चहीते पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर चहीते नेता कौन है जम्मू की बात करूं, क्या वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है या जुगल किशोर है या फिर रविंदर रैना, जिन्होंने कश्मीर में जाके भी, जब वो कश्मीर में जाते हैं उनका भी बड़ा भव्य स्वागत होता है, बड़ा प्यार मिलता है कश्मीर से रविंदर रैना जी को। अगर आपको देखना हो व्यक्तिगत तौर पर कौन से आपके नेता फेवरेट हैं जम्मू की? तीनों चारों सारी भाजपा सरकार जितने लीडर हैं मेरे लिए सब चहेता है। ये डिप्लोमेटिक आंसर तो नहीं होगा किसी एक का नाम लूंगी बाकी नाराज? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे लिए सारे बराबर हैं। देखो अगर अभी चुनाव हो रहे हैं तो हमने 6 सीटें जीतनी है, तो उसमें चाहता एक कोई तो नहीं हो सकता ना। कांग्रेस हमारे लिए सारे चाहते, जब 1 2 3 4 5 6 सीटें हम जीतेंगे, हमारे लिए हमारी सारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, हमारा कमल का फूल के साथ हम सब लोग जुड़े हैं, मोदी जी के साथ हम जुड़े, तो हमारे लिए सारे चाहते हैं। आपको लगता है रमन भल्ला जी और चौधरी लाल सिंह जी? वर्कर भी चाहता है, एक वर्कर जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, रेडी वाला, घोड़े वाला, मजदूर, वो भी मेरे लिए सब एक नंबर पे है। दिल बड़ा ना आपका, मतलब इसीलिए हर एक समान है, कोई बड़ा छोटा भेदभाव नहीं करता? कोई भेदभाव नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है, मैं इंसानियत को तरजीह देती हूँ। आपके लिए फिर तो बराबरी की अगर देखा जाए, एक दिन भाजपा को छोड़ दिया जाए, चौधरी लाल सिंह जी की बात करें, रमन भल्ला जी की बात करें, लगता है कोई टक्कर नेक टू नेक होगी या फिर एक तरफा? डोंट वेरी, किसकी बात कर रहे हो आप? रमन भल्ला जी की। रमन भल्ला जी को आप वोट कोई नहीं देगा। रमन भल्ला जी को आप पता है कि कांग्रेस जो है वो डगमगा रही है, कोई नहीं वोट देगा। मोदी के फैन है दुनिया, मोदी है तो मुमकिन है। रही बात अपने क्या ना लाल सिंह जी की, लाल सिंह जी ने, मैं गुजर समाज को ये कहना चाहती हूँ कि लाल सिंह जी ने आसिफा का वक्त याद रखना, आसिफा का वक्त याद रखना कि लाल सिंह जी ने मेरे गुजरों के साथ क्या किया था। बिल्कुल लाल सिंह जी को एक वोट नहीं देना है गुजर समाज और बकरवाल समाज, बिल्कुल नहीं देगा इंशाल्लाह। सब वोट जो है वो जितेंद्र जी को पड़ेंगे और अपने युगल किशोर जी को पड़ेंगे। और पूर्व मोहम्मद से हम जो जम्मू की सीट जश्न से और जोश और जज्बे से अनंतनाग वाली और 3 की 3 सीटें हम श्रीनगर की वो भी जीतेंगे। क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? क्यों नहीं नुमाइंदगा वहाँ पर आ रहा? पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में, आगे देखो। मोदी जी थोड़ी अनंतनाग से खड़े होंगे या अमित शाह जी थोड़ी खड़े होंगे? क्या करते हो, ये मोदी जी ही खड़े हो रहे हैं। नहीं, कोई तो आपका कैंडिडेट होगा। मोदी जी खड़े हो रहे हैं, अनंतनाग से मोदी जी खड़े हो रहे हैं, कश्मीर से मोदी जी खड़े हो रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान में है। वो तो मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान पूरे में मोदी जी खड़े हो रहे हैं। हम मोदी के साथ हैं, मोदी जी के कमल के फूल के साथ है, मोदी जी की आइडियोलॉजी के साथ है, मोदी जी के काम के साथ है। क्या बात करते हो आप? तो मतलब आप 2047 का विकसित भारत देख रहे हैं? 47 नहीं, हम 2090 का। 2090 का। हाँ। तो खैर ये विकास की बात की इन्होंने और ये भी कहा कि देखिए क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ये चक्कर और टक्कर जो है ना, ये 19 तारीख से शुरू हो जाएगी। बहुत सारे नए वोटर्स भी हैं, वो भी ध्यान रखिए, वोट डालने ज़रूर जाइए, आपका अधिकार है और आपको वोट डालना भी चाहिए। ये मत कीजिएगा कि हमने क्या करना है, हमें क्या लेना, नहीं जनाब, आपका ये वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वोट डालने आप ज़रूर जाइए। फिलहाल देखते चैनल राहुल खत्री, नमस्कार।